मोटापे पे नहीं हो रहा कोई भी असर, तो इस सिर्फ एक एक्सरसाइज से हो सकता है आपका सपना साकार। लेकिन यह एक्सरसाइज होगी कैसे दोस्तों? इसके लिए आपको करना होगा इस तरह का प्रोटीन युक्त नाश्ता, जिससे आपके अंदर आपका स्टेमिना पावर जो है वो बहुत अच्छे से बूस्ट हो जाएगा। और देख सकते हो यहाँ पे आप, बच्चों की खुशियों का ख्याल रखना भी हमारा ही फर्ज होता है। मेथी जीरा पानी के फ़ायदे सुनकर चौंक जाएंगे आप, और अपनी वेट लूज़ की जर्नी में है तो ज़रूर से पिएं। और हर वक्त खाते रहने की जो गंदी आदत होती है ना, जिसकी वजह से अपना वेट लूज़ कर ही नहीं पाते हैं, उस पर किस तरह से आपको कंट्रोल करना है आगे वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। दुनिया में सबसे शक्तिशाली मनुष्य की वाणी होती है दोस्तों, जो हथियार उठाए बिना ही क्रांति करवा सकती है और परिश्रम किए बिना ही शांति। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज भी करती है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनों में अपनों को ढूंढना होता है। याद रखें, जो अपने लिए नियम नहीं बनाते उन्हें दूसरों के नियमों पर चलना ही पड़ता है। दौलत भले ही हमें विरासत में मिल सकती है दोस्तों, लेकिन पहचान हमें अपने दम पर बनानी पड़ती है। आज वही कल है जिस कल की चिंता तुमने कल की थी। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मैदान में अकेले डटे रहने का साहस रखो, फिर चाहे पूरी दुनिया ही आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, हर महादेव। तो हम संध्या एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब के चैनल सान्विका ब्लॉग्स में। और यहाँ होती है बात बॉडी फिटनेस, एक्सरसाइज, होम डेकोर और हेल्दी फूड्स के बारे में। तो अगर आप भी इन सब टॉपिक्स पर इंटरेस्टेड हो गाइस, तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बगल में जो बेल आइकन है ना, इसको करिएगा ऑल पे प्रेस, जिससे कि मेरे आने वाले न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। 2023 का 7वां महीना चल रहा है दोस्तों, और किस किस ने 2023 लगते ही बहुत से प्रण लिए थे, बहुत से वादे किए थे खुद से कि अपने आप को बदल डालना है, और इस बार तो हमें ये करके दिखाना है। गाइस, कौन कौन आप में से है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम बहुत से लोग, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं इंक्लूडिंग हम खुद भी, जब भी कोई नया साल आता है, पुराना साल जाता है, तो उसके बाद खुद से कई सारे वादे किए जाते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि आज से हम प्रण लेते हैं कि हम सुबह जल्दी उठेंगे, कोई बोलता है कि अपना वेट लूज़ करेंगे, कोई बोलता है कि हेल्दी फूड खाना शुरू करेंगे। बहुत सी चीज़ें हमने सुनी हैं। तो इनफैक्ट हम लोग खुद भी कभी कभी ऐसा करते हैं कि कुछ अच्छी चीज़ों को अपनाना है और बुरी चीज़ों को छोड़ देना है। तो आप में से कौन कौन है जो खुद से ऐसे वादे तो कर लेते हैं, लेकिन वो वादे सिर्फ 10 दिन या 15 दिन ही निभा पाते हैं, उसके बाद हम खुद में ही भूल जाते हैं कि कोई वादा हमने खुद से किया भी था। अगर कोई ऐसा वादा आपने भी खुद से किया है, अगर आप भी अपना वेट लूज़ करना चाहते हो, तो अभी भी क्या कुछ नहीं बिगड़ा है गाइस। एक साल को कवर करने के लिए एक महीना काफ़ी है, एक महीने को कवर करने के लिए एक सप्ताह काफ़ी है, और एक सप्ताह को कवर करने के लिए एक दिन काफ़ी है, एक दिन का पूरा पूरा परिणाम हासिल करने के लिए 1 घंटा काफ़ी है। तो अभी के अभी उठ जाइए और शुरुआत कर दीजिए। आपका जो पूरा साल, जो आधा साल वेस्ट हो चुका है, आपको उसका मलाल नहीं रहेगा। देखिए हम किस तरह से आपके साथ ये वीडियो शेयर करते हैं। सारी एक्सरसाइज जो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, कोई आलतू फालतू की एक्सरसाइज नहीं हम शेयर करते हैं, जिसमें बस जैसे काफ़ी एक्सरसाइज हम ऐसी भी करते हैं जो सिर्फ हम अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए नॉर्मल एक्सरसाइज शुरुआत में करते हैं, वो हम आपके साथ शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि वीडियो भी लॉन्ग होगा और जब उनसे आपको कोई इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, तो मेरी नज़र में वो चीज़ें फालतू ही होंगी। तो जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, सिर्फ वही आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखिए इस तरह से एक पैर को पीछे पकड़ के अपनी बॉडी को होल्ड करके रखना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। एकाग्रता बढ़ती है आपकी, और आप आसानी से धीरे धीरे करके इस तरह से जितनी देर तक अपनी बॉडी को होल्ड करके रख सकते हैं, ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। ये एक पोज़ है, इस पोज़ को आप इस तरह से अगर करेंगे तो आपकी जो बैक साइड की हिप एरिया की जो एक्सेस फैट है वो इजीली रिड्यूस हो जाएगी।
और इस तरह से शुरुआत में जब आप खड़े होने की कोशिश करोगे, खुद को होल्ड करने की कोशिश करोगे, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। जैसे हम भी बड़ा डगमगा जाते थे शुरुआत में, बट अब जो मेरा कॉन्सेंट्रेट वो बढ़ चुका है इस चीज़ को लेके, तो काफ़ी देर हम इस तरह से एक पैर पर खड़े रह सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि कोई भी चीज़, कोई भी एक्सरसाइज हुई या लाइफ का कोई भी ऐसा काम हुआ जो हम शुरुआत में नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम उसे कॉन्सेंट्रेटली अगर बहुत ज़्यादा कंटिन्यू करते रहेंगे, उसे अपनी आदत में ले आएंगे, तो फिर वो धीरे धीरे उसका जो टाइमिंग जो होती है ना वो बढ़ती चली आती है, और आपके लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट जो काम होता है ना वो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। तो ये सारी एक्सरसाइज हैं, इनमें आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। अब एनर्जी कहाँ से आए, काफ़ी लोगों के कमेंट्स होते हैं कि हम थक जाते हैं दी। आई नो, आई एग्री कि आप थक जाते होगे, ये बात सच है। और यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती चल रही है, बच्चे बोल रहे हैं अब माँ थोड़ा सा डांस हो जाए, तो बस ऐसे ही। और एक्सरसाइज के बाद देखिए हमने यहाँ पे मेथी और जीरे का पानी पिया, रात में भिगो दिया था, उसको बॉईल कर लिया और बस आधा जब ही रह गया तो हमने इसको पी लिया। अभी यहाँ पे हम बना रहे हैं कॉर्न की चाट, और किस तरह से बना रहे हैं चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे हमने एक भुट्टा रखा हुआ था, उसको पीसेस में कट किए और बस बॉईल कर लिया, इस तरह से उसके दाने निकाल लिए। और उसके बाद में इसमें हमने कट करके यहाँ पे रख लिया, एक टमाटर है छोटा सा, और छोटी सी प्याज है एक, और एक बंच है धनिए का। इन सबको हमने इसमें मिक्स कर दिया। ये थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाए क्योंकि हमें प्रोटीन की ज़रूरत है, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं इन सब में। और बस नमक डाल दिया, पिंक सॉल्ट ऐड करें आप, अपने बच्चों को भी खिलाएं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी खिलाएं, क्योंकि आजकल हाई बीपी की समस्या हर जगह देखने में आ रही है, तो आप कोशिश करें कि आप पिंक सॉल्ट ही यूज़ करें। और उसके बाद में यहाँ पे हमने चाट मसाला ऐड कर दिया, आधा नींबू इसमें निचोड़ देना है। बहुत यम्मी बन के तैयार होती है। नाश्ता कुछ इसी तरह का आप करें जिससे कि आपको प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिल सके। और उसके बाद छोले हमने भिगोए हुए थे, तो थोड़े से छोले अलग से बॉईल कर लिए और बस छोले मिक्स कर दिए इसमें। काफ़ी यम्मी और हेल्दी तो है ही आपके सामने गाइस। अगर आपके पास पनीर पड़ा हो तो आप थोड़े से पनीर के क्यूब्स कट करके इसमें ऐड कर सकते हो। खीरा रखा हो, खीरा भी ऐड कर सकते हो, ककड़ी ऐड कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसे कितना हेल्दी बनाना है। और बस जितनी भी आप इसमें इस तरीके की सब्जी ऐड करते चले जाओगे उतना ही हेल्दी बनता चला जाएगा। तो बस उसके बाद हमने इसको मस्त तरह से ऐसे मिट्टी के बॉल्स में सर्व किया, और बच्चे मेरे बहुत मन से खाते हैं। और इस बात की हमें खुशी है क्योंकि अपना बचपन याद है यार, जब हमारा बचपन था तो इस तरह से टमाटर, प्याज या धनिया कुछ भी अगर सब्जी में भी आ जाता था ना, तो सब निकाल निकाल के साइड में प्लेट में रखा हुआ मिलता था। और मम्मी हमेशा डांटती थी कि ये चीज़ें खाया करो, लेकिन नहीं खाई। काफ़ी बड़े हो गए तब तक, बट आप मेरे बच्चों को देख सकते हो क्योंकि हमने छोटे से बचपन से ही उन्हें ये चीज़ें खिलाने के लिए आदत डलवाई है, थोड़ा बहुत डांट के, थोड़ा बहुत प्यार से। लेकिन आज वो चीज़ है कि बच्चों को मज़ा आता है ये चीज़ें खाने में, देख सकते हो आप। तो बस ये बहुत ज़रूरी होता है। माँ का प्यार अलग होता है, बट फिर भी प्यार के साथ थोड़ी सी अगर डांट की भी ज़रूरत पड़े तो उसे भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों के लिए हम ब्रेड पकौड़े, प्याज की पकौड़ी वगैरह बना रहे हैं क्योंकि बच्चों का मन है। और यहाँ पे पति जी खड़े हुए हैं, बस सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता बन रहा है। और संडे है आज, तो जिसको जो खाना है सबके मन का बनेगा। तो आज पकौड़ी में ही अलग अलग वैरायटी की डिमांड हो गई है। किसी को ब्रेड पकौड़ा खाना है, किसी को प्याज की पकौड़ी खानी है, पति जी को प्याज की पकौड़ी पसंद है, और बच्चों को आलू वाले जो पकौड़े होते हैं ना वो पसंद है। तो बस प्याज की पकौड़ी बनने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा बेसन और हमने ऐड कर लिया। सिंपल तरह से बनाते हैं, बेसन को घोल के इसमें हींग डाल देते हैं, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, और अगर चाहो तो थोड़ा सा कसूरी मेथी भी आप क्रस्ट करके डाल सकते हो। पकौड़ियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। तो यहाँ पे नाश्ते के बाद देखिए हमने आज इस तरह की सिंपल से आलू बनाए थे, हरी मिर्च प्याज के आलू। और लंच जो है वो बन के हो चुका है तैयार। जितने सिंपल तरह से बनाते हैं वो उतने ही मस्त लगते हैं ये, और सबको ही पसंद आते हैं। अब आपको देखिए हम यहाँ पे दिखाते हैं कि हमने क्या क्या रख रखा है। ये हमने मंगाए थे चने हैं, और जो कॉर्न होते हैं ना, मुर्की जिसे बोलते हैं, मुर्की है,
तो दोस्तों ये चीज़ें हमें रखनी चाहिए जिससे कि हम ना ओवर ईटिंग नहीं करते हैं। जब भी हमें थोड़ी सी भूख लगेगी तो ये हेल्दी चीज़ें हम खाएंगे तो हम ओवर ईटिंग से बचे रहेंगे। दोस्तों मोटापा सिर्फ एक कॉस्मेटिक विचार नहीं है, ये काफ़ी पुरानी एक चिकित्सक बीमारी है जो कि हमारे शरीर में काफ़ी बड़े बड़े और गंभीर रोगों को जन्म दे सकती है, जैसे कि डायबिटीज़ हुआ, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो गई, या हार्ट डिसीज़ हो गया किसी तरह का, या पित्त की जो पथरी होती है ना, और भी कई सारे अन्य पुरानी बीमारियों को जन्म दे सकता है ये मोटापा। तो दोस्तों मोटापा काफ़ी गंभीर है क्योंकि ये खराब मानसिक स्वास्थ्य के परिणामों और जीवन के निम्न गुणवत्ता से जुड़ा हुआ है। तो इस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चलती हैं हमारी लाइफ में जिनके चलते हम कहते हैं कि नहीं यार, अपने ऊपर हम कैसे ध्यान दे सकते हैं, हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है। टाइम है आपके पास, टाइम आपको निकालना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टाइम निकालोगे खुद के लिए थोड़ा सा, तो आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं गाइस, काफ़ी सारी प्रॉब्लम से हम गुजर चुके हैं, तो हमें हर चीज़ का अनुभव है। हमें भी काफ़ी सारी स्वास्थ्य से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं जिनसे हम गुजर चुके हैं, हम और हमारे पति जी दोनों ही लोग। और एक टाइम पे हमें ऐसा पता चला था कि हमारा जो वेट ज़्यादा है ना, इसकी वजह से हमें दवाइयाँ सूट नहीं कर रही हैं। तब हमें फर्स्ट टाइम ऐसा पता चला था कि ये भी होता है कि अगर हमारा मोटापा ज़्यादा होता है, हमारा वेट ज़्यादा होता है, तो हमें दवाइयाँ बहुत स्लो मोशन में सूट करती हैं, जल्दी दवाई का असर नहीं होता हमारे ऊपर। हमारा कानपुर से हमारा ट्रीटमेंट चला था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसके चलते 6 महीने का कोर्स करना था हमें, और डॉक्टर ने बोला था ठीक हो जाओगे। तो 2-3 महीने का जब भी कोर्स कर लिया और कोई आराम नहीं मिला हमें, तो डॉक्टर से पूछा हमने कि हमें ज़्यादा रिलीफ नहीं दिख रहा है और दवाइयाँ खा के हम जैसे कि बेहोश हो जाते थे। तो डॉक्टर ने यही बोला कि आपका वेट जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, आप कोशिश करिए कि आपका वेट कम हो जाए, क्योंकि आपका जो मोटापा है इसकी वजह से दवाइयाँ आपके ऊपर असर ही नहीं कर रही हैं। तो ये चीज़ हमें लाइफ में फर्स्ट टाइम पता चली थी कि ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद से हमने सोच लिया, ठान लिया कि वेट तो हमें कम करना ही है। लाइफ में 2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए गाइस, एक हमारा जो ट्रीटमेंट चला था उस टाइम, और उसके बाद जस्ट हम वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए गए थे। ये बड़ा ही सिली टाइप का आपको सिली जोक लगेगा, बट ये मेरी लाइफ की रियलिटी है कि हम वैष्णो माता के दर्शन के लिए गए थे, और वहाँ पे हमने देखा कि हमारे मम्मी पापा, इनफैक्ट हमारी बूढ़ी सी जो नानी थी, वो तक बड़ी आसानी से जो चढ़ाई जो है वो चढ़ी जा रही थी, सिर्फ हमें छोड़कर। हम बस थोड़ा सा अगर चलते थे तो हाँफ जाते थे, तो हमें बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। हालांकि उस टाइम पर सौम्या बहुत छोटी थी। कोई भी माँ अगर छोटे बच्चे को जन्म देती है तो उसके जस्ट बाद उसके अंदर उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं रह जाती है कि वो वैष्णो देवी की चढ़ाई कर ले। शायद सौम्या 3 महीने की थी लगभग, और उसी टाइम पर हम लोग वैष्णो देवी गए थे। और उस टाइम बड़ा ही बुरा लगा हमें देख कर कि यार हम इतने वीक कैसे, कब और कैसे हो गए कि हमसे वैष्णो देवी के पहाड़ों की ये जो चढ़ाई है, जो मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी नानी तक जो बुजुर्ग होके और डांस करते हुए चढ़ रही हैं, बट हम क्यों पीछे रह रहे हैं। तो उस टाइम भी थोड़ा सा मन बना लिया था कि हमें वेट लूज़ करना ही है। तो ज़िंदगी में अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए भी कोई भी बहाना काफ़ी है। बस वेट लूज़ सिर्फ वेट लूज़ नहीं है गाइस, इसको वेट लूज़ को सिर्फ वेट लूज़ की तरह मत लीजिए। ये अगर आप सीधी सी इससे एक सर्कल जुड़ा हुआ है, अगर आपका वेट मेंटेन होगा, आप फिट होगे, तो काफ़ी सारी बीमारियों से आप दूर रहोगे। और अगर आप बीमारियों से दूर रहोगे तो अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का प्रॉपर तरह से ध्यान रख सकते हो। औरतों को ऐसी सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि उनको अपनी प्रॉब्लम से ही नहीं उबर पाती हैं गाइस। तो अपने बच्चों का कैरियर, खुद का कैरियर, या अपने हस्बैंड की देखभाल, घर की देखभाल, ये सब होता ही नहीं है। और फिर घर में ना एक अजीब सा माहौल बन जाता है। अगर अपने बच्चों को खुश रखना चाहते हैं, अपने घर में हमेशा खिलखिलाहट देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद पर काम करिए, खुद की खुशी पर काम करिए, और खुद की बॉडी फिटनेस पे काम करिए। जब इतना करोगे आप, तो साथ ही साथ सब कुछ बहुत ही ईजिली होता चला। अपनी फैमिली के साथ अपना भी ध्यान रखना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अनिद्रा का एक उपाय हम आपको बताना चाहते हैं। हमारा खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है। कुछ समय पहले हमें भी ये प्रॉब्लम हो गई थी कि 2-2, 3-3 बजे तक हमें नींद नहीं आती थी। फिर हमें किसी ने बताया कि हमें अपने पैर के तलवे में देसी घी लगाकर फिर सोना चाहिए। तो मसाज करके देसी घी की गुनगुना कर लें, उसको थोड़ा सा ले लें, 2-4 आधा चम्मच देसी घी ले लें, उसको हल्का सा गुनगुना कर लें, और बस उससे हल्के हाथों से अपने पैर के तलों पे आप मसाज कर लें। और उसके बाद आप 2 से 4 दिन में आप खुद भी नोट करो, बहुत ही अमेजिंग वर्क करती है ये ट्रिक। आपको अच्छे से नींद आ जाएगी, और धीरे धीरे अपना आप जो टाइम टेबल है ना उसको बनाते चले जाएं। सोचा थोड़ा सा वीडियो इस तरह से आज शूट करना है, हमें आपसे कुछ बातें करनी है। आप सभी का दिल से थैंक्स है दोस्तों कि आप लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हो, और आप लोगों की सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। वीडियो देखते हैं पूरा तो प्लीज़ वीडियो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को और प्रेस कर लें, और वीडियो अगर पसंद आता हो तो लाइक भी ज़रूर किया करें। तो आज के ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर देते हैं। आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।